गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो कल हमने किया था छोटा बड़ा संबंध और इसके 15-16 क्वेश्चन किए थे। तो जो भी बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना और जो पुराने बच्चे हो वो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो भी डाउट हो वो कमेंट कर देना और अगले दिन आपको बता दिया जाएगा। जो कल क्वेश्चन दिया उसने किसी ने किया है क्या? देखिए, तो छोटा बड़ा संबंध के अंदर हमने दो चीज पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी अवरोही आरोही आरोही और 2 नंबर थी अवरोही अवरोही और अवरोही। इसके अंदर अवरोही क्या आरोही के अंदर क्या होता है? बड़े से लेकर जब बड़े से छोटे से बड़ा आरोही के अंदर होता है। छोटे से स्टार्ट करेंगे तो बड़ा तक जाएंगे, मतलब 1 से स्टार्ट किया तो 10 तक जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए। और अवरोही में क्या होता है? बड़े से स्टार्ट करके छोटे तक जाए, 10 से 9 8 7 ऐसे करके 1 तक जाएंगे। तो यार हमारी देसी भाषा में समझो तो मतलब आरोही मतलब जब हमने व्यापार स्टार्ट किया उसके अंदर 10 लाख रुपए मतलब कोई व्यापार स्टार्ट कर दिया और वो व्यापार में मुनाफा होने लगे तो हमारा व्यापार क्या जा रहा है? आरोही क्रम में हो रहा है, वृद्धि हो रही है उस व्यापार में, वो तो होगा आरोही। और हमने एक व्यापार स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए लगा दिए और उसी व्यापार में कंटिन्यू क्या हो रही है? मुनाफा नहीं हो रहा, हमारे डाउन आता जा रहा है व्यापार, नहीं उसमें इनकम हो रही है अच्छी खासी। तो वो व्यापार क्या रहा? अवरोही, 10 लाख रुपए से नीचे आते जा रहे हैं और वो हमारा कर्जा होता जा रहा है, मतलब कर्जा होता जा रहा है, वो हम डूबते जा रहे हैं, तो डूबते जा रहे हैं, वो है अवरोही देसी भाषा में। और वैसे समझो तो आरोही मतलब छोटे से बड़े और अवरोही बड़े से छोटा। ठीक, तो आज अगला सवाल देखो हमारे क्या है। तो इसके अंदर क्या दिया गया? ए 20 से लंबा है, ए है वह 20 से लंबा है, ए 20 से लंबा है, सी डी से लंबा है परंतु एफ से छोटा है, सी डी से लंबा है परंतु सी परंतु किंतु वो किसके लिए होता है? पहले वाले अक्षर के लिए होता है। तो की तो होता है, से होता है, जो होता है वो होता है दूसरे वाले शब्द के लिए। तो परंतु आता है यहाँ पर, किंतु आ जाता है यहाँ पर, तो वो किसके लिए आएगा? वो या तो सी के लिए आएगा या ए के लिए आएगा, बी और डी के लिए नहीं आएगा, कभी भी याद रखना। इसके अंदर क्या दिया गया? परंतु एफ से छोटा है, परंतु एफ से छोटा कौन है? एफ से छोटा कौन है? सी है। तो बी ए डी सी एफ, ठीक। बी डी से छोटा है, बी है वह डी से भी छोटा है तथा डी ए से छोटा है, डी है वो ए से भी डी ए से छोटा है, डी ए से लंबा है, सॉरी डी ए से लंबा है, डी है वह ए से भी लंबा है। तो सबसे लंबा यहां पर कौन हुआ? एफ हुआ। सबसे लंबा कौन होगा यहां पे? एफ होगा। दोबारा देख लो, ए बी से लंबा है, ए है वह किससे लंबा है? बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है परंतु एफ से छोटा है, परंतु एफ से क्या है? छोटा है। सी एफ से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहां तक समझ में आ गई। बी डी से छोटा है, बी है वह डी से भी छोटा है, डी ए से लंबा है, डी ए से लंबा है। सबसे लंबा कौन हो? सबसे लंबा हमारा एफ होगा। और कल ये सवाल दिया था मैंने, यहाँ पर एफ की जगह यहाँ तक क्या था? यहाँ पर कल ई था, याद है कुछ सभी को? यहाँ पर एफ की जगह क्या था? कल ई था। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चन आए? ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इसके अंदर ऑप्शन दिए जाएंगे। ए ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सी और सी ऑप्शन में आएगा एफ और डी ऑप्शन में आएगा ई। तो हमें ई नहीं करना बच्चों, एफ दिया हो तो वहां पर एफ जो बड़ा होगा वही दिया जाएगा। सी नहीं करेंगे हम, नहीं डी करेंगे, नहीं बी करेंगे, नहीं ए करेंगे। तो हमारा एफ आंसर है तो हम एफ ही सही करेंगे। यहाँ पर एफ की जगह ई होता तो पूछा जाता तो ई आता हमारा आंसर, और यहाँ पर एफ दिया गया है तो एफ करेंगे। ये मत सोच लेना कल के सवाल में यहाँ पर ई था तो हमारा आंसर ई ही होगा, वो नहीं होगा। पेपर के अंदर एक ही संख्या बदल के दोबारा भी सवाल आ सकते हैं। ओके,
तो इस सवाल को नोट करो, तब तक मैं साइड में होता हूँ, तब तक जल्दी नोट करो बच्चों। देखो बच्चों, अगला नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है। पी ओ क्यू और आर भाई है, चार भाई है कोई, पी ओ पी क्यू आर चार भाई है। ओ पी क्यू आर, ये चार की है भाई है, चार भाई है। ओ आर से काला है, ओ है वो आर से काला है, आर से मतलब ओ है वो आर से काला है, तो आर नीचे आएगा और ओ ऊपर आएगा। आर से काला है, क्यों उन सभी से गोरा है, क्यों है आ सगड़ों गोरो है, तो नीचे नीचे आ जाओ, ठीक है। पी आर से गोरा, पी है वह आर से गोरा है, पी आर से थोड़ा गोरा है, तो पी आर से थोड़ा गोरा है, तो नीचे क्यू पी आर ओ से गोरा है। सबसे काला कौन है, ओ होगा मेरा भाई, सबसे काला कौन होगा, ओ होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, ओ आएगा। यहां पर क्या दिया गया देखो, दोबारा देख लो। ओ पी क्यू और आर भाई है, ओ आर से काला है, ओ है वो आर से काला है, ओ आर से काला है, क्यू उन सभी से गोरा है, पी आर से गोरा है, पी है आर से भी गोरा है, पी आर से काला नहीं है, पी आर से गोरा है, तो आर के नीचे आएगा भाई, आर के नीचे आएगा। तो सबसे काला कौन पूछा है, सबसे काला ओ होगा, और यहां पर ऐसे बोल देता सबसे गोरा कौन है, सबसे गोरा कौन है, सबसे गोरा कौन होगा, फिर देखो बताओ दोस्त, सबसे गोरा कौन होगा, क्यू होगा मेरे भाई। या दोबारा देखो, ओ पी क्यू और आर भाई है, ओ आर से काला है, ओ आर से काला है, क्यू उन सभी से गोरा है, पी आर से गोरा है, तो सबसे गोरा कौन होगा मेरा भाई, क्यू होगा। तब हमारा आंसर आ जाता क्यू। सबसे गोरा पूछता तो, और सबसे काला पूछा तो ओ। और ये दोनों बीच में टाले रंग है, जो हम कहते हैं हिंदी भाषा में बिचौलिया, बिचौलिया होते हैं ये लोग। तो ओ सबसे काला होगा, ऐसा सवाल आ जाए इसके अंदर गोरा दे दिया जाए या काला दे दिया जाए, तो काला दिया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा ओ, और या गोरा दे दिया जाए तो हमारा आंसर आएगा क्यू। एक सवाल में दो आंसर बनते हैं, बस एक नाम चेंज करने पर, या तो गोरा या काला, काला या गोरा नाम चेंज करने पर ही सब कुछ बदल जाता है, पूरे आंसर ही बदल जाता है हमारे सवाल का। ओके, ये सवाल सभी को समझ में आ गया। अगला नेक्स्ट सवाल कराओ, तो इसको नोट करो, और नेक्स्ट सवाल देखो, जल्दी नोट करो बच्चों इसको। और नेक्स्ट सवाल देखो हमारा, देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ा है, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, शशि ऊपर आएगी, और सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, तो सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से कितनी वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष बड़ी है, तो शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, तो यहां पर क्या आएगा, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, तो सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन होगी, तो हमारी लड़की होगी सबसे छोटी बिंदु। इसके अंदर क्या है, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से, सुनीता है बस बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, मगर शेखर से 2 वर्ष बड़ी है, शेखर से 2 वर्ष बड़ी है, और बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। कौन है, सुनीता 3 वर्ष बड़ी है, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, शेखर है वह बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है, तो सबसे छोटी हमारी कौन होगी, तो सबसे छोटी होगी बिंदु। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, बिंदु आएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, बिंदु होगा।
दोबारा देख लो, किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। शशि नाम की कोई लड़की है, वह सुनीता नाम की लड़की से कितनी वर्ष बड़ी है? 2 वर्ष बड़ी है। तो 2 वर्ष बड़ी है शशि, तो सुनीता के नीचे आएगी, ये तो क्लियर है। 2 वर्ष बड़ी है। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। सुनीता है वह बिंदु नाम की लड़की से 3 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष बड़ी है, पर तो शशि से 2 वर्ष छोटी है। तो सुनीता के नीचे कौन आएगी बच्चों? बिंदु आएगी। इनके बीच में एक और घुस गया, शेखर नाम का एक लड़का है, वो इनके बीच में आ गया। वो सुनीता से तो 2 वर्ष बड़ा छोटा है और बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। सुनीता से तो 2 वर्ष छोटा है और बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। बिंदु नाम की लड़की है, उससे 1 वर्ष बड़ा है लड़का, और सुनीता नाम की लड़की से 2 वर्ष छोटा है शेखर नाम का लड़का। तो उनके बीच में आएगा, क्लियर रहेगी बात। तो फिर शेखर से छोटी कौन होगी? शेखर के 1 वर्ष छोटी है बिंदु। बिंदु नाम की लड़की है, वो 1 वर्ष छोटी है। ये 4 बहन भाई है, ऐसे मान लो ये 4 बहन भाई है और इनकी उम्र क्रम वाइज हमने रख दी। तो इन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया सबसे छोटी लड़की कौन है? तो सबसे छोटी लड़की थी इनकी बहन सबसे छोटी कौन होगी? बिंदु नाम की लड़की सबसे छोटी होगी। और यहाँ पर दिया जाता है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है या सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी हमारी कौन आती? शशि नाम की लड़की है, वो सबसे बड़ी है। तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो छोटा या बड़ा। संबंध के आधार पर छोटा बड़ा संबंध नामक टॉपिक के अंदर यही क्वेश्चन बनते हैं, या तो छोटे के आधार पर पूछा जाता है या बड़े के आधार पर। आरोही के अंदर छोटे से बड़े तक जाएंगे और अवरोही के अंदर बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चन बन गए। या तो यहाँ पर छोटा दे देता, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये भी आ सकता है पेपर के अंदर, छोटा या तो बड़ा दे दिया, बड़ी दे दी यहाँ पर, और यहाँ पर दे देता छोटी कौन है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था? छोटी कौन है, और हमने यहाँ पर अब वापिस करके बड़ी कौन है, तो बड़ी कौन होगी? शशि। और छोटी कौन है? तो छोटी है बिंदु। 2 प्रकार के क्वेश्चन बन गए। तो इस तरह के क्वेश्चन के में किसी को डाउट है? नहीं है? नहीं है तो इसको नोट करो। और अगला नेक्स्ट सवाल देखो हमारा। देखो तो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। अनिल नाम का कोई लड़का है, शनि से लंबा है। अनिल किससे लंबा है बच्चों? शनि से। अनिल और किससे लंबा है? शनि से। शनि से लंबा है, जो बेनी से छोटा है। जो किसके लिए उपयोग हुआ है? जो किसके लिए उपयोग हुआ है? जो शनि के लिए, जो बेनी से छोटा है। क्या हुआ है उसको बताओ बच्चों? जो बेनी से छोटा है, जो बेनी से छोटा है, बेनी से छोटा है। अनिल बोस से लंबा है। अनिल बोस से लंबा है, बोस से लंबा है। जो शनि से छोटा है, जो शनि से, अनिल शनि से छोटा कौन है? बोस। बोस शनि से छोटा है। बेबी अनिल से छोटी है। बेबी अनिल से छोटी, बेबी अनिल से छोटी है, बेबी अनिल से छोटी है। और हमारी कौन बच गई? बेनी। हमारी बच गई कौन बचो? बेनी बच गई। तो बेनी क्या है? अनिल शनि से छोटा है, जो बेनी से छोटा है। जो उपयोग हुआ बेनी से छोटा है। अनिल बोस से लंबा है। अनिल बोस से लंबा है। अनिल नाम का लड़का है कोई, वो बोस से लंबा है। बोस से लंबा है। बोस से लंबा है, जो शनि से छोटा है। जो शनि से छोटा है, यहाँ पे क्या गया? शनि से छोटा है,
और बोस अनिल बोस से लंबा है। बेबी अनिल से छोटी है, बेबी है वह अनिल से छोटी है। सबसे छोटा कौन है? बोस होगा, वह बेबी होगी। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा आंसर? सबसे छोटा कौन है? बेबी। अनिल सनी से लंबा है। अनिल सनी से लंबा है। अनिल सनी से लंबा है, इसको नोट करो बच्चों जल्दी। अनिल सनी से लंबा है। अनिल सनी से लंबा है जो बेनी से छोटा है। अनिल बोस से लंबा है जो सनी से छोटा है। बेबी अनिल से छोटी है। सबसे छोटा कौन है बताओ? तो सबसे छोटा कौन होगा? बोस। तो यहाँ पे लड़का का नाम दिया गया है, तो लड़का का सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटी होती है यहाँ पर तो होती बेबी। और यहाँ पर पूछा गया सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा मतलब बेबी कौन है? लड़की है। तो हमें पूछा किसके लिए? लड़के के लिए पूछा। छोटा किसके होता है? छोटा या बड़ा? ये तो लड़का लड़की, लड़का या छोटा लड़का या बड़ा लड़का, छोटी या बड़ी होती है, ये लड़की के लिए होती है। तो यहाँ पर छोटा पूछा है तो यहाँ पर कौन होगा? बोस। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? बोस होगा। और यहाँ पर दे देता छोटी, तो छोटी होती बेबी। सबसे छोटी कौन है? बेबी होती। और यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? तो बोस होगा। यहाँ पे देता सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अनिल है। और सबसे बड़ी कौन है? तो बेनी होती। सबसे बड़ी कौन है? बेनी होती। इस सवाल के अंदर हर बच्चे के कंफ्यूज होगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों है? इससे छोटी तो बोस से छोटी तो बेबी है। तो यहाँ पर पूछा किसके लिए था? छोटा पूछा था। छोटा कौन होगा? लड़का। लड़के के बारे में पूछा था। लड़के के बारे में पूछे तो कौन होगा? बोस होगा। और यहाँ पर छोटी पूछता तो कौन होता? बेबी। और यहाँ पर बड़ा पूछता तो होता अनिल। बेनी नहीं होता, अनिल होता। और यहाँ पर बड़ी पूछता तो कौन होता? बेनी। क्या होता है यहाँ पर? बेनी। सभी के सवाल समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया? दोबारा देख लो बच्चों, समझ में नहीं आया सकेगा। अनिल सनी से लंबा है जो बेनी से छोटा है। जो बेनी से छोटा है। अनिल बोस से लंबा है। अनिल है वो बोस से, अपने बोस से क्या है? बड़ा है, लंबा है, हाइट लंबी है उसकी। और जो सनी से छोटा है, जो सनी से छोटा है, अनिल जो बोस है वो अनिल सनी से छोटा है। बेबी अनिल से छोटी है। बेबी नाम की कोई लड़की है, वो अनिल से छोटी है। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा पूछा है हमें, तो छोटा पूछा तो कौन होगा? बोस होगा। लड़के के बारे में पूछा, लड़का कौन है? बोस है सबसे छोटा। और सबसे बड़ा लड़का पूछता तो कौन होता? अनिल होता। सबसे छोटी लड़की पूछता कौन होता? बेबी। और सबसे बड़ी लड़की पूछता कौन होता? बेनी। सबसे बड़ी कौन है तो कौन होती? बेनी। और सबसे छोटी कौन है? बेबी। और सबसे छोटा कौन है? बोस। और सबसे बड़ा कौन है? अनिल। और हमारा आंसर क्या होगा इसका? बोस होगा। सबसे बड़ा कौन होगा? आंसर नंबर बोस। और सबसे बड़ा पूछता तो अनिल। इस सवाल के अंदर 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। जिस बच्चे कोई डिपेंड करता है बच्चे कितने प्रकार के क्वेश्चन बना पाता है, वो सब बच्चे पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसको नोट करो। अगला नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, वो आप पर डिपेंड करता है। जितने आपसे सवाल बनते हैं उतने बना सकते हो आप। ओके, तो इसको नोट करो। अगला नेक्स्ट सवाल देखो। तो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। ए बी सी और डी 4 बहन है। 4 बहन है, ए बी सी डी 4 बहन है। ठीक है, 4 बहन है। बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। बी ए की अपेक्षा कितने वर्ष बड़ी है? 5 वर्ष बड़ी है। 5 वर्ष बड़ी है। सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। सी है वह डी से 8 वर्ष क्या है? बड़ी है। तथा डी 20 से 6 वर्ष बड़ा है। तथा डी 20 से 6 वर्ष बड़ा है। डी है तथा डी है वो किससे बड़ा है? 20 से 6 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष बड़ा है। सबसे छोटी कौन है? तो देखो बच्चों, बी है वह ए से 5 वर्ष बड़ी है। बी है वो ए से 5 वर्ष बड़ी है। तो सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। सी है वो डी से 8 वर्ष बड़ी है, तो सी पहल पे होता है सी। फिर क्या पूछा गया इस पे देखो,
कि बी डी से 6 वर्ष बड़ी है, बी है वह डी से 6 वर्ष बड़ी है, डी से बी कितने वर्ष बड़ी है, कितने वर्ष बड़ी है, 6 वर्ष, तो बी नीचे आएगा और यहाँ पर लिख दो बी बड़ी है। फिर क्या पूछा, बी ए से 5 वर्ष बड़ी है, बी ए से 5 वर्ष बड़ी है, बी है वह ए से 5 वर्ष बड़ी है, तो या ए यहाँ पर लिख दो चाहे यहाँ पर लिख दो, ठीक है। फिर नीचे नीचे क्या आएगा, डी आएगा, तो डी आ गया, तो डी आ गया। सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी हमारी कौन होगी, सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी है डी, सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी है डी होगी, तो डी हमारा आंसर होगा करेक्ट। एस से पहले लिख लो और फिर इसके अंदर लिखे जाते, देखो बी ए बी सी और डी 4 बहनें हैं, बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, बी है ए की अपेक्षा ए से 5 वर्ष बड़ी है बी। तो दोबारा बता देता हूं आपको, बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, बी ए से 5 वर्ष बड़ी है, 5 वर्ष बड़ी है, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, सी है वह डी से 8 वर्ष बड़ी है, डी बी से 6 वर्ष बड़ी है, बी डी से 6 वर्ष बड़ी है, तो ए तो सिर्फ 5 वर्ष बड़ी थी, तो डी यहाँ पर आएगा और बी ऊपर है, ठीक है। सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, सी डी से 8 वर्ष, यहाँ से 1 वर्ष और यहाँ पर 5 वर्ष 6 और यहाँ पर 3, 6 और 2 हो गए ऊपर, तो 2 वर्ष कौन है, सी, ठीक है। वर्ष बड़ी है, डी बी से 6 वर्ष छोटी है, छोटी है, सी डी है वह बी से 6 वर्ष छोटी है, तो 5 1 6 वर्ष छोटी हो गई डी से, बी से 6 वर्ष छोटी हो गई डी 6 वर्ष, तो सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी तो होगी डी, और यहाँ पर देता था सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कौन होती बच्चों, तो यहाँ पर होती सी। इस सवाल के अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर, हम चाहे कितने प्रकार के इस सवाल से क्वेश्चन बना सकते हैं, परंतु पेपर के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं इसी सवाल से। बड़ी देता तो हम करते हैं सी आंसर, और पेपर के अंदर छोटी देगा तो हम करेंगे डी आंसर, डी आंसर, क्या करेंगे हम, डी आंसर करेंगे। तो जो हमारे आंसर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के आधार पर हम सवाल निकालते हैं। छोटे बड़े संबंध के अंदर यही होता है, क्वेश्चन के ऊपर आधार दिया जाता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड दिया जाता है, और ये सवाल इतना इजी है, इतना टॉपिक इजी है, पूछो मत। छोटा बड़ा संबंध है, किस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ये हमारे माइंड पर डिपेंड नहीं, ये करता है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड। क्वेश्चन के अनुसार बच्चा सोचेगा तो ये सवाल कभी आपका पेपर के अंदर गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके अंदर कोई इतना दोहरा, इतना मुश्किल कोई सवाल नहीं है जो हमें आएगा नहीं। इसमें छोटा या बड़ा करना है, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो बड़ा पूछेगा तो बड़ी वाली संख्या देंगे, और छोटी पूछेगा छोटी वाली संख्या देंगे, बीच का कोई आंसर ही नहीं आएगा हमारे। तो बड़ी या छोटी 2 ही प्रकार के पूछे जाते हैं, बीच का कोई ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, बीच में नहीं तो बी पूछा जाएगा, नहीं ए पूछा जाएगा, तो हमारे कंफ्यूज कहाँ पे है, छोटी और बड़ी बस इतने याद करना है। अब आरोही के अंदर छोटे से बड़ा, और अवरोही के अंदर बड़े से छोटा, बस यही करना है। तो इसके अंदर 2 चीजों पर ध्यान देना होगा, या तो बड़ी पूछेगा या छोटी पूछेगा। इस क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है 100%, हर साल क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर 100% सवाल आता है। तो इसको नोट करो। हमें किसके बारे में पूछा गया था, या तो दोनों ही कर लो, छोटी के बारे में भी लिख लो और बड़ी के बारे में भी लिखो, छोटी या बड़ी, इन दोनों के ही बारे में ये सवाल लिख लो। छोटी तो होगी डी, और बड़ा डी होगी, छोटी कौन है तो डी होगी, और बड़ी कौन है तो सी होगी। अभी बता दिए, तो इसको नोट करो बच्चों। और अगला नेक्स्ट सवाल है, देखो हमारा, जल्दी नोट करो बच्चों। देखो तो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, यदि सीमा यस से लंबी है, यदि सीमा यस से लंबी है, सीमा नाम की कोई लड़की है, वो यस से लंबी है, सीमा, और यस से, सॉरी बच्चों, यस से लंबी है, आयशा सीमा से लंबी, आयशा नाम की लड़की है, वह किससे लंबी है, सीमा इससे भी लंबी है, तो आयशा
आयशा लंबी है और यश वसीम से लंबा। यश है वसीम से लंबा है, तो वसीम से लंबा है यश। वसीम से लंबा कौन है? यश है, तो वसीम। तो सबसे इन सभी में से सबसे लंबा कौन है? तो आयशा। आयशा नाम का लड़का है, वह सबसे लंबा है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? आयशा। आयशा नाम का लड़का लंबी है, तो आयशा है। लंबी कौन है? आयशा। और यहाँ पर देता था सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन होती? सबसे छोटी कौन है? वसीम। सबसे छोटा कौन है? सबसे लंबा कौन है? सबसे छोटी कौन है? तो वसीम होती। और यहाँ पर देता सबसे लंबी कौन है? तो आयशा होगी। सबसे लंबी कौन है बच्चों? आयशा। बात दे लो। यदि सीमा यश से लंबी है, यदि सीमा यश से लंबी है, सीमा यश से लंबी है, आयशा सीमा से लंबी है, आयशा है वो सीमा से भी लंबी है। यश वसीम से लंबा है, यश है वो वसीम से लंबा है। तो इन सभी में सबसे लंबी कौन है? सबसे लंबी होगी आयशा। और यहाँ पे सबसे छोटी कौन है? तो वसीम। दो तरह के सवाल बनते हैं हमारे पेपर के अंदर और वो आप पर डिपेंड करते हैं। जैसे आप बनाओगे वैसे सवाल बनेंगे एक पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर। जो आप सोचोगे वही सोचने पर आपके आंसर आएगा। आपके नहीं बनाने पर आएगा, नहीं मेरे बनाने पर आएगा। और इसके नोट्स चाहिए तो नंबर 8000818284 इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। और आपको छोटा बड़ा संबंध के फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के दोनों के नोट्स भेज दूंगा। और थर्ड क्लास होगी हमारी कल, और इसी की थर्ड क्लास और उसके अंदर सवाल आएंगे तो वो आपको हल करने हर हाल के अंदर। इसके सवाल आप ना हल करो तो भी चलेगा, और कल जो आएगा उसका हल करना है। और कल हमारा टेस्ट सीरीज रहेगी। फर्स्ट जितने भी टॉपिक मैंने करा दिए उनका सभी का कल क्या होगा? टेस्ट होगा। उस टेस्ट के अंदर आप सभी को लाइव टेस्ट चलेगा। उसका लाइव टेस्ट के अंदर आपको सभी को टेस्ट देना है। कितना आपका स्कोर है, कितनी तैयारी अच्छी चल रही है, वो सभी की तैयारी कल हमारा क्या चलेगा? लाइव टेस्ट चलेगा। और जो सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और इस सेक्शन के अंदर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, नहीं है तो भी कमेंट के अंदर लिखना जरूर, हो तो या ना हो सभी को कमेंट के अंदर जरूर लिख देना। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगी, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे, तब समझ देना अगले पेपर के बारे एग्जाम में बारी किसकी होगी? मेरी नहीं, आपकी होगी। ऑल द गाइस, जय हिंद जय भारत।